खुशखबरी है, कुछ ही लाखों के फर्क में हमने नेशनल हाईवे का टेंडर अपने नाम कर लिया है। अब हमारे नए मालिक सुमित राघवन जी इस 2000 करोड़ के टेंडर को सिर्फ 6 महीने में पूरा करेंगे। 200 करोड़ का इतना बड़ा रोड का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 लाख रुपए के फर्क की वजह से उस सुमित ने मेरे हाथ से छीन लिया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को वापस पाने के लिए उसका मरना बहुत जरूरी है। चाहे कुछ भी हो, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करके रहूंगा। फिक्र मत कीजिए, गांव में घुसते ही हम उसी कब्र खोद देंगे। हाँ, उन्हें इस गांव में घुसने भी मत देना। उसने मुझे बर्बाद किया है, उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। उधर कौन है आप? क्या चाहिए आपको? कहाँ है तेरा मालिक? हेलो सर, हम लोगों को कुछ लोगों ने रोक लिया है सर। स्टाफ के लोगों को मार रहे हैं और हमें धमकी दे रहे हैं। जल्दी आइए सर, वरना हमें नहीं छोड़ेंगे। कौन है वो लोग? क्या चाहिए उन्हें? सर मैं कुछ नहीं जानता ये लोग कौन है और क्या चाहते हैं सर। तेरा मैं बता दूंगी सर। तुम हो कहाँ? सर जल्दी आइए सर, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे सर। ठीक है, मैं आता हूँ। कहाँ भाग के जा रही है? रुक!
शंकर। हाय सुमित। शंकर, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? मुझे सवाल ही नहीं उठता। लेकिन तुम तो अमेरिका में थे, यहाँ कब आए? और ये सब क्या है? एयरपोर्ट से सीधा तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहा था तो रास्ते में देखा कि कुछ गुंडे औरतों को परेशान कर रहे हैं, उन्हें छेड़ रहे हैं, तो मैंने बस उनके छक्के छुड़ा दिए। दोस्त, आज भी तुम स्लिम ट्रिम ही दिखते हो, है ना? दरअसल जिस तरह मैं मोटा अच्छा नहीं दिखूंगा, वैसे ही तुम पतले अच्छे नहीं दिखोगे। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का। शुक्रिया। ये मेरी कंपनी के लोग हेलो। हैं। कुछ गुंडे इन्हें रास्ते में रोक कर इनके साथ हाथापाई कर रहे थे, पर तुमने यहाँ आके इन्हें बचा लिया। सर नहीं आते तो हम भी नहीं होते। ये इंडिया आ गए, अब देखना ये क्या करते हैं। अरे हमारी खूबसूरत भाभी गंगा कहीं दिखाई नहीं दे रही। यही है भाई। मैडम, हेलो। हेलो गंगा, कहाँ चली गई? यहीं तो थी। मेरी तो जान ही निकाल दी। क्या बात है। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद ये गंगा बिल्कुल सुधर जाएगी, लेकिन ये तो आज भी वैसी ही नटखट और चुलबुली है। इसी चुलबुलेपन पर ही तो मर मिटे थे। गुड गुड। चलो घर चलते। आप लोग आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। ठीक है। लव मैरिज के बाद हमने विंध्यपुरम जाने का फैसला किया है। इस बात से माँ बहुत नाराज है। मैं बाबूजी का आशीर्वाद लेकर आता हूँ। ठीक है। बाबूजी, आज अगर मैं एक कामयाब साइकियाट्रिस्ट हूँ तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आप ही का हाथ है। आपने इस अनाथ को अपने बेटे की तरह पाला। आपके एहसानों को मैं कभी नहीं भुला सकता। भले ही आज आप हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, पर हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। माँ, आशीर्वाद दो। जीते रहो बेटा। इतने दिन बाद आया है। लगता है तू तो हमें भूल ही गया था। यहाँ से जाने के बाद एक बार भी तूने फोन नहीं किया। डॉक्टर क्या बन गया? माँ को ही भूल गया। फिक्र मत करो माँ, अब मैं वतन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यहीं तुम लोगों के साथ रहूंगा और तुम सबका ख्याल रखूंगा। सबका ख्याल तो तू रख सकता है बेटा, पर मेरी परेशानियों को कौन दूर करेगा? तुम्हारी सारी परेशानियां मैं दूर कर दूंगा माँ, फिक्र मत करो। अरे, तूने तो मेरी मन की बात पढ़ ली। कैसे बेटा? माँ, ये जादूगर है। ये किसी का चेहरा देखकर उसके मन में क्या चल रहा है सब बता सकता है। ये सिर्फ डॉक्टर नहीं है, एक जाना माना माइंड रीडर भी है। अभी पिछले साल ही इसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिया है। बस मैं समझ गई। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है माँ। प्रैक्टिस से कोई भी इसे आसानी से सीख सकता है। वो सब छोड़ो माँ, ये बताओ कि काम के सिलसिले में अगर सुमित विंध्यपुरम जाकर रहता है तो आखिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? तू नहीं जानता शंकर, मैंने सोचा था इसकी शादी गायत्री के छोटे भाई की बेटी प्रिया से करके टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ लूंगी, पर इसने भी वही किया। अपनी मर्जी से लव मैरिज कर ली। मुझे पता था तू हंसेगा, क्योंकि तू उस घर में रहने वाली गायत्री को नहीं जानता। वो इतनी खतरनाक है कि उस घर में रहने वाले उसके भाई तक डरते हैं। ये वही गंगा को ले जा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो गायत्री इससे बदला लेने की पूरी कोशिश करेगी। माँ, मैं उनके घर नहीं ठहरूंगा। तो फिर कहाँ रहोगे? उस गांव में जो पुरानी हवेली है उसे मैंने खरीद लिया है, मैं वहीं रहूंगा।